नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 की मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 कर लिए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं किए हैं तो पार्ट 1 भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो गुर्दा में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि गुर्दा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो शरीर में जो भोजन का पाचन है वह मुख से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुख से। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जंग की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फीमर। अगला क्वेश्चन कि शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स मदद करता है और इसको विटामिन के भी कहा जाता है। अगला है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है? हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि बी से बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से जो है ना बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? तो मानव शरीर में जो है ना कुल 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 32। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में उसके जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, जब जीवन काल की बात आएगा तब जो है ना आप 52 बोलेंगे, क्योंकि 20 जो है ना दूध के दांत होते हैं और 32 हमारे दांत होते हैं, क्योंकि जब दूध के दांत टूटते हैं तब जो है ना हमारा जीवन भर का दांत आते हैं 32, इसलिए जब जीवन की बात करें तो 52 होगा। अगला क्वेश्चन कि रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो शर्करा की जो मात्रा का नियंत्रित करते हैं वह इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इंसुलिन। अगला है कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है और जल का जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि भोजन का परिवहन जो है ना फ्लोएम करता है। हालांकि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो ना अंडाणु होती है, जो कि फीमेल में पाई जाती है, यानी औरत में या मादा में पाई जाती है। अगला है कि मनुष्य में पसलियों कितने जोड़ी होते हैं? तो मनुष्य में जो पसली होते हैं वो 12 जोड़ी पसली होती है, यानी कुल 24 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो 12 जोड़ी। अगला है कि शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो शरीर में जल की जो मात्रा होती है लगभग 70% होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 70% मनुष्य में जल की मात्रा होती है। अगला है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला है कि आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? तो आँख का जो रंग है वो आइरिस से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आइरिस। अगला क्वेश्चन कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अगले कि शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी जो है हड्डी कमज़ोर होती है, यानी हड्डी कमज़ोर होती है। सर कैल्शियम की कमी से क्या होती है? हड्डी कमज़ोर होती है। अगला है कि रक्त में WBC का कार्य क्या है? तो WBC का जो कार्य है वह रोगों से लड़ना है और रक्षा करना है, यानी जब रोग से लड़ेगा तो हमारी रक्षा होगी, तो रोगों से रक्षा करना। अगला है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस जो है ना मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर राइट है, वो आंसर होगा। अगला है कि त्वचा की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो त्वचा की जो बाहरी परत है एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एपिडर्मिस। अगला कि मनुष्य में कितने रक्त समूह होते हैं? तो मनुष्य में जो रक्त समूह होते हैं वह 4 होते हैं। कितने? तो मनुष्य में कुल 4 रक्त समूह होते हैं। पहला रक्त समूह होता है ए, उसके बाद बी, ब्लड ग्रुप बी, उसके बाद एक आता है AB और एक O, यानी कुल 4 जो है ना रक्त समूह मनुष्य में होते हैं। कितने? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है ओम होता है, और ओम को जो है सिंबल में ऐसे लिखा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। हालांकि शक्ति का SI मात्रक होता है, तो शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वाट। हालांकि पृथ्वी का
पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी पर जो है ना गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हालांकि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में देखने को मिलती है। कहाँ? ठोस में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठोस में। अगला है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा जूल। अगला है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है ये एमीटर है। एमीटर से जो है विद्युत धारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। अगला है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि बल बराबर होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी एफ बराबर होती है एम ए, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन यानी त्वरण। हालांकि दर्पण बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण बनाने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा आभासी होता है। क्या? आभासी होता है दर्पण बनाने वाला प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी। अगला कि चुंबक कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के जो है कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने? 2 ध्रुव चुंबक के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 2। अब पानी का रासायनिक सूत्र होता है, तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है। क्या होता है? H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा H2O। पानी जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। H2 + O2 बनकर जो है ना H2O बनता है। अगला है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ऑस्मियम। अगला है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। अगला कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में जो है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो सोडियम का जो रासायनिक संकेत होता है Na होता है और इसकी जो परमाणु संख्या होती है 11 होती है। कितनी? 11। अगला कि हीरा किसका अपरूप है? हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है। हीरा क्या है? कार्बन का एक अपरूप। ऑप्शन में बी राइट आंसर कार्बन का। है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। अगला क्वेश्चन है कि CO2 गैस चूने के पानी को कैसा कर देता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को कैसा करता है? तो दूधिया कर देता है। उसके बाद खाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ना खाने वाला नमक का नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहा जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। हालांकि मैथ से क्वेश्चन है कि 12 × 12, तो 12 × 12 जो है ना 144 होता है, आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 20% का 500 कितना होता है? तो ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसको हम पहले ही बताए थे। ऐसा क्वेश्चन निकल जो होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद उसके बट्टा में 100 से भाग देंगे। तो इसको ऐसे कर सकते हैं और ये जीरो कैंसिल हुआ। इसका बचेगा यहाँ पे 500, तो यहाँ 20 और 5 को गुना करेंगे 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 100। अगला है कि 225 का वर्गमूल क्या है? तो 225 का जो वर्गमूल होता है वो 15 होता है। आपने निकाला होगा कि 225 का वर्गमूल जो 15 होता है, ऐसे आप निकाले होंगे और इसको जोड़ा लगा के एक बाहर हो गया, तो 15 हो गया 225 का वर्गमूल। अगला है कि 8 का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर यानी स्क्वायर का अर्थ होता है गुना, तो 8 का स्क्वायर जो है वह 64 होता है। 8 × 8 बराबर 64। अगर किसी वृत्त की परिधि होती है, तो किसी वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? तो किसी वृत्त की परिधि जो है 2πr होती है। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr, और क्षेत्रफल होती है πr²। तो यहाँ पे परिधि की बात होगी तो परिधि हो जाएगा 2πr। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2πr। हालांकि 7 का क्यों होता है? तो क्यों का अर्थ यानी 7 का 3 बार गुणांक 343 होगा। 7 का अगर 3 बार गुना करेंगे तो इसे कहते क्यों। आप सामान्यतः इतना जो ना क्यों कम से कम 10 तक क्यों और 50 तक वर्ग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कि 25 + 75 तो 100 या तो बहुत ही आसान है। 500 डिवीजन 5 यानी 500 भागा 5 बराबर 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100। मतलब 18 का आधा कितना होता है, तो 18 का आधा यानी 18 का 2 भाग, तो 18/2 करेंगे हम, तो इसका हो जाएगा 9। कितना 9। अगला है कि 40% ऑफ 250, यानी इसको फिर से वही क्वेश्चन है कि इसको हम करेंगे 40 इंटू 2050/100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो खत्म। अभी 25 और 4 को गुना करेंगे 100 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 100। अगला है कि 13 इंटू 5, तो इसका राइट आंसर होगा 65, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 100 डिवीजन 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। कितनी 25। अगर आप 4 से भागा देंगे 100 में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25 होगा। देख सकते हैं यहाँ पे। अब 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर यानी 9 का 2 बार गुना 81 हो जाएगा 81। अगला है 2 + 2 इंटू 2, तो पहले इसमें जब, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे गुना करेंगे। 2 इंटू 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4, उसके बाद +2 जोड़ देंगे, यानी देखिए 2 + 2 इंटू 2। यहाँ पे होता है कि पहले का करी तब करी भागा सकल गुना जोड़ घटावा, ये आपको बचपन में ही बताया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 गुना करेंगे 4, और ये 2 हो जाएगा आपका 6। अगला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अगला कि 144/12, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 12। अगला कि 16 इंटू 5 80, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 80। अगला 999 + 1 बराबर 1000, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1000। अगला है 5/10 का दशमलव रूप क्या है। 5/10 का जो दशमलव रूप होगा वो 0.5 होगा। देख सकते हैं आप 5/10, यहाँ पे देखो जीरो देंगे, यहाँ पे तो पॉइंट, यहाँ पे एक जीरो आया, उसके बाद 10 में से बचा यानी 0.5। हालांकि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं, तो एक दर्जन में आपको 12 वस्तुएं आती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 3 जल्द ही आएगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।